वीडियो शेयर कैसे होगा? शेयर नहीं बता रहा है। हेलो। हेलो। यस। अपना H1 कर लीजिए। हेलो। आप सभी को एक बार फिर से टीचमेंट पे आपका स्वागत है। चलिए, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आपको उस दिन बताते केमिस्ट्री में एल्कीन। आप लोग को उस दिन कुछ टास्क होमवर्क मिला था, क्या आप लोग बनाए हैं, कंप्लीट किए हैं? अगर नहीं किए तो हम लोग आगे चलते हैं। एल्कीन के हम लोग पढ़े थे। एल्कीन 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 ही ना पढ़े थे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पहला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक होता एल्कीन और एक अल्काइन। एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़े थे। एल्कीन हाइड्रोकार्बन का एक ऐसा माने एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंधन होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंधन होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन एल्कीन या ओलिफिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ओलिफिन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n बताया गया था। CnH2n होता है। और इसका नामकरण में और इसके साधारण नामकरण में बताया गया था। कार्बन के परमाणु की संख्या के नाम में ईलिन प्रत्यय लगाकर इसका नामकरण करते हैं। और IUPAC नेम में कार्बन के परमाणु की संख्या में ईन प्रत्यय लगा करके नामकरण करते हैं। चलिए ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। उस दिन 4 तक हम लोग देखे थे। अब N बराबर उस दिन बताया गया था एल्कीन। एल्कीन का सूत्र बता CnH2n। उस दिन बता दी N बराबर 4 तक आपको बताया गया था। N बराबर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे N बराबर 5। N बराबर 5 तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C5H 5×10। N के जगह पर यहाँ पे क्या करेंगे? N के जगह पर हम लोग यहाँ तो C5H H 2N यानी 2 × 5 तो 5×10 यानी C5H10। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आपको बताया गया था 1 2 3 4 5। आपको बताया था कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन होता है। कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है? द्विबंधन होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन होता है। तो 1 2 3 4 कहीं एक कार्बन पे दे सकते, या तो यहाँ दे या तो हम यहाँ दे। तो हम मान के कि हम यही स्टार्टिंग में देंगे। एक जगह ही डबल बंधन पड़ता है। एक डबल बंधन एक जगह ही पड़ता है, बाद बाकी सब क्या होता है? सिंगल बंधन होता है। अब इसमें हाइड्रोजन को बैठाना है। हाइड्रोजन अष्टक पुराते हुए बैठाते चलना है। हाइड्रोजन को अष्टक पुराते हुए बैठाते हाइड्रोजन पुराते हुए अष्टक पुराते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है? डबल हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। तो क्या होता है? 2 और 2 4, इस पे 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गया। अब इसके साथ कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 1 4, यानी 2 2 4 2 6 2 8, इसके साथ 8 हो गया। इसके साथ 2 2 4 यानी 1 6 और 1 2 8। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसके साथ 2 2 4 2 6 2 8, इसके साथ हो गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम। साधारण नाम में आपको बताया गया था कि साधारण नाम में कार्बन के संख्या, कार्बन के जो नाम है, कार्बन के संख्या के नाम में इलीन प्रत्यय लगाते थे। कार्बन के संख्या के नाम इसमें क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाला क्या बोलते हैं, पेंटा। पेंटा में इलीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटिलीन। पेंटिलीन क्या हो जाएगा नाम, इसका साधारण नाम पेंटिलीन हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, लेकिन गामा कार्बन पे है तो 1 2 पहला पे है, इसीलिए 1 लिख देंगे तो इसको 1 पेंटिलीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 1 पेंटिलीन, माने 1 कार्बन के साथ इसका क्या है, पेंटिलीन है, डबल बंधन है। ठीक है, अब देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा एक पर ही, एक पर 1 2 3 4 5 कार्बन का 5 कार्बन वाला क्या बोलते हैं, पेंटा। पेंटा में क्या लगाएंगे, ईन परतें लगाएंगे। क्या परतें लगाएंगे, ईन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पेंटीन, और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, पेंटिलीन। क्या हो जाएगा, पेंटिलीन। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब का सीमित नहीं है, कार्बन में समवर्धक ग्रुप कहा जाता है, इसकी स्थितियों का चयन बनाती है, विभिन्न जगहों अपना स्ट्रक्चर को चेंज करती है। अब देखिए इसका सेकेंड 1 2 3 4 5, फिर 5 हाइड्रोकार्बन ले लिए, 5 कार्बन ले लिए। अब पहला के बजाय हम दूसरका पर भी तो डाल सकते हैं, दूसरका पे डाल सकते हैं डबल बॉन्ड, और बाकी सब में क्या हो जाएगा, एकल बंधन। अब अष्टक पूरा आइए, 2 2 4 2 6 2 8, माने एक कार्बन के साथ 4 को बंधन होना चाहिए, जैसे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, चारों बॉल से नहीं होना चाहिए। इसमें 2 को हो गया, 3 हो गया, 3 को इस पे आ गया, इसमें 1 2 3 1 2 3 पहले से 3 को आ गया, 4 को। अब इसमें देखिए 1 2 3 3 को इसको हो गया तो इसमें 1 को आएगा, इसमें 1 2 को है, इसमें 1 को इधर इधर 2 हो गया तो 1 उधर जाएगा और 1 नीचे आएगा, हो गया। अब इसमें देखिए 1 को है तो इसका मतलब इसमें भी चारों को, तीनों को 1 को आएगा। आगे स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए पहले, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के नंबरिंग, कार्बन के नंबर करेंगे। तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 सबका नंबर कर देंगे। और नंबर करने के बाद इसका साधारण नाम क्या लिखेंगे, साधारण नाम हो जाएगा इसका 2 पर, क्या कि 1 2 3 5 को कार्बन को बोलते पेंटा। पेंटा में इलीन लगाना था, क्या हो जाएगा, पेंटिलीन। ये भी पेंटिलीन हो जाएगा, लेकिन कार्बन संख्या यहाँ 1 के बजाय कितना हो जाएगा, 2 2 पर पेंटिलीन। क्या हो जाएगा, 2 पर पेंटिलीन। अब देखिए यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, इसका भी नाम क्या, इसका भी नाम पेंटिन है तो इसका भी पेंटा प्लस इन क्या हो जाएगा, पेंटिन। लेकिन पेंटिन कितना पे, कार्बन डबल बॉन्ड कितना पे है, तो 2 पर बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा, 2 पेंटिलीन, यही नाम हो गया। अब 3 पर क्या बैठेगा, नहीं 3 पर यहाँ नहीं बैठेगा, 3 पर बैठाएंगे तो इधर से 1 इधर से 2 हो जाएगा, इधर से भी नजदीकी हो जाएगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर यही हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हम लोग कार्बन 6, N बराबर 6, N बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे। N बराबर 6 लेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6, H के जगह पर C, N के जगह पर 6 कर दिए, H के जगह कितना 2 12, C6H12, C6H12, इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 बैठा दे, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, देखिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब कहीं पे यहीं पे आप डबल बॉन्ड बना बैठा देंगे तो इसके इस कार्बन के साथ 2 को आ गया तो इसका मतलब इस पे 2 को और चलेगा, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके 1 2 बाकी सब के साथ दिखाई दो आता है। अब देखिए इसके साथ 1 2 3 आ गया तो इसमें इसका मतलब 1 बचेगा, इसके 1 2 तो 3 और 4 हो गया, 1 2 3 और 4, इसके साथ 1 2 इसके साथ 1 2 3। अब देखिए इस तरह से आप बुला लीजिए, हाइड्रोजन गिन लीजिए, हाइड्रोजन 12 को होगा, कार्बन गिन लीजिए, कार्बन 4 5
इसका नाम करेंगे तो कार्बन की संख्या डाल देंगे, कार्बन की संख्या 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा कार्बन की संख्या में, कार्बन की संख्या के नाम में, कार्बन के संख्या के नाम में इलीन प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? इलीन प्रत्यय। इलीन प्रत्यय लगाना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 को कार्बन वाला क्या बोलते हैं? हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। हेक्सा में क्या लगाना है? इलीन। क्या लगाना है? इलीन लगाना है। हेक्सा में इलीन लगाना तो क्या हो जाएगा? हेक्सिलीन। क्या हो जाएगा? हेक्सिलीन। लेकिन हेक्सिलीन क्या पर है? एक पर है, एक हेक्सिलीन। इसका साधारण नाम हो गया एक हेक्सिलीन, माने एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और उसी तरह इसका क्या निकालेंगे? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में बताया गया था कि कार्बन संख्या के नाम में, कार्बन के संख्या के नाम में इन प्रत्यय लगाते। क्या लगाते? इन प्रत्यय लगाते। यहाँ पर इन प्रत्यय लगाएंगे तो एक के साथ डबल बॉन्ड होती है। 6 को बड़ा हेक्सा बोलते हैं, तो हेक्सा में इन लगाने में क्या हो जाएगा? हेक्सिन। क्या हो जाएगा? हेक्सिन। तो ये इसका हेक्सिन का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर इसका और क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 तो बैठा दिए। अब देखिए पहले शुरू में यहाँ पे था, तब यहाँ पे बैठा दिए, दोनों बैठा दिए तो क्या हो जाएगा इसका? इसको हाइड्रोजन एडजस्ट करना। एक कार्बन के साथ जो है ना 4 को सिंगल बॉन्ड, 4 बच लगा। यहाँ पे इसके साथ एक ही है, इसका मतलब इसमें 3 और चाहिए। 1 2 3 आ गया, 1 2 3, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसके साथ इसमें 1 2 3, इसमें इस कार्बन के साथ 1 2 3 को है तो क्या चाहिए? इस एक को लगेगा ना। इसमें 1 2 3, इस पे भी 3 को है, इसका मतलब इस पर भी 1 को लगेगा। ये जो ऊपर दे चाहे नीचे दे, बात एक ही होता है। ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए, बात एक ही होता है। और 2 3 और 4, इसके साथ 1 2 3 4, इसके साथ भी एक हुआ है तो इसमें 3 लगे जाएगा। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 8 9 10 11 12 आ गया। अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? स्वनाम। साधारण नाम इसका हो जाएगा कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 को 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सिलीन। हेक्सा में इलीन प्रत्यय लगाना है। हेक्सा में इलीन प्रत्यय लगाए तो हेक्सिलीन हो जाएगा। क्या पर वाला? 2 पर। 2 उसी पर अगर 3 पर आ जाता तो यहाँ हो जाता। ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा 2 हेक्सिन। हेक्सिन। अगर इसमें 1 2 3 तीसरा पर भी आ जाए, 1 2 3 तीसरा पर भी आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तीसरा पर आप लोग बना लेंगे या उसका तीसरा करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 पर 3 हेक्सिलीन या 3 हेक्सिन। ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, दिखाई दे टोटल क्या? हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है। हेलो, दिखाई दे रहा है ना टोटल? यस सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। चलिए अब आज अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के बताया गया था। एक कौन था? एल्कीन या ओलिफिन। एल्कीन या ओलिफिन। और दूसरा क्या था? एल्काइन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे?
एल्काइन, क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। अब देखिए एल्काइन क्या है। एल्काइन क्या है? एल्काइन एक ऐसा असंदिग्ध हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन एक ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होता है। देखिए एल्काइन एक ऐसा, क्या हुआ? परमाणु हाँ, वहाँ पर ये भी छोड़ दिए। असंदिग्ध हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ध्यान देंगे, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। हो गया। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम CnH2n-2 होता है। सॉरी, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इसका साधारण नामकरण में क्या करते हैं? साधारण नामकरण में एल्काइल समूह में एसिटिलीन लगाकर साधारण क्या करते हैं? एल्काइल समूह एसिटिलीन लगा करके करते हैं और IUPAC नामकरण में क्या करते हैं? कार्बन के संख्या के नाम में आइन प्रत्यय लगाकर करते हैं। एल्काइन एक ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होता है। पहला आपको पढ़ा था एक बंधन, दूसरा का पढ़ा था द्विबंधन, तीसरा का त्रिबंधन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है और इसका साधारण नामकरण में एल्काइल जो समूह होता है, आपको पता था एल्काइल माने एल्केन में एक हाइड्रोजन निकल जाना, एल्काइल समूह बनता। जैसे उस दिन बताए थे
मीथेन, मीथेन के CH4 होता है और उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, डेट मीन्स मिथाइल हो जाता है। तो डेट मीन्स एल्कीन के समूह में से, एल्कीन में से, एल्केन में से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, एल्काइल कहलाता है। ठीक है, एल्काइल समूह। तो एल्काइल समूह के नाम में एसिटिलीन लगा करके करते हैं और IUPAC नामकरण में हाइड्रोजन के संख्या में आयन पर करते हैं। अब देखिए आया समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को एल्काइन समझ में आया होगा। एल्काइन, एल्काइन आप लोगों को समझ में आया होगा। एल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। एल्काइन एक ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया गया था जिसमें द्विबंधन त्रिबंधन होते, इसमें त्रिबंधन है, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, त्रिबंधन होता है, तीन बंधन होता है और इसका समान सूत्र CnH2n होता है। क्या CnH2n होता है और इसका नामकरण में, इसके नामकरण एल्काइल समूह आता है। आपको पिछले पिछले वाले क्लास में बताया गया एल्काइल समूह क्या है। एल्काइल समूह उसके सूत्र, उसके सबको नाम बना से चाट बना के लिख के डाले हुए हैं। एल्काइल समूह में और कार्बन की संख्या के नाम में आयन प्रत्यय लगा करके करते हैं। तो ऐसी बात है, इसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या होगा, आपको बताया गया कि जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 1 नहीं आएगा, एक कार्बन की संख्या वाले इसमें नहीं आएंगे, डबल कार्बन परमाणु वाले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 लेंगे, n बराबर लेंगे हम लोग 2, तो Cn तो C2H दूना 4 में से 2 गया तो 2 कितना हो गया। यहाँ तो फार्मूला क्या है, CnH2n माइनस 2। तो Cn तो C के जगह पर, C के जगह पर C, N के जगह पर क्या लिए, 2 ले लिए, N के जगह पर 2 लिए और H ले लिए, H के जगह, H के बाद क्या करेंगे 2N यानी 2 गुने 2 तो 2 गुना 4 और 4 में से फिर 2 घटा देना तो कितना आ गया 2। तो C2H2 क्या आ जाएगा, C2H2। तो अब देखिए यहाँ पे C2H2 आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, कार्बन को है तो 2 को लगा दिए। अभी जस्ट बताया कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बंधन होना चाहिए, तो ट्रिपल बंधन होना चाहिए। इसमें 3 को बंधन लगाएंगे, 1 2 3 3 को लगाएंगे, इसको अष्टक पुराना, तो इसके साथ क्या वो बंधन आ गया, 1 2 3 आ गया। इसमें 4 को चाहिए, एक क्या है, एक इधर से एक लगा देंगे तो 1 2 3 4 यानी 2 2 4 2 6 8 इसका पूरा हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या 3 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 2 हाइड्रोजन है, 1 2 कार्बन 2 बराबर आ गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम साधारण क्या हो जाएगा, आपको ये एल्काइल या एसिटिलीन, जब इसका एल्काइल एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसीलिए साधारण ट्रिपल बॉन्ड इधर से या इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन हो जाएगा। क्या होता है, दो को कार्बन वाला के नाम क्या है, इथा। इथा 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 में क्या करेंगे, आयन क्या होता है, थाइन, ये थाइन नाम की आया समझ में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। समझ आया? समझ में आया छोटू? यस सर। यस सर। चलो अब देखिए n बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, तब n बराबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं। इधर दिखाई दे रहा होगा n बराबर क्या हो जाएगा 3, n बराबर 3 लेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा c का वो है c n के जगह पर कितना बैठाएंगे 3 और फिर h है तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका सूत्र क्या आ गया C3H4, C3H4 आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 गो कार्बन आ गया। कहीं पे या तो यहाँ डबल बॉन्ड या तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देना। यहाँ पे 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन लगा दिए। अब इसको हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है तो इसके साथ 1 2 3 आ गया, इसका मतलब इस पे 1 ही आएगा। 1 2 3 4, इसके साथ 4 को कार्बन पूरा हो गया, कहते 4 को बॉन्ड पूरा हो गया तो 2 4 6 2 8 8 को इससे पूरा हो गया। अब इसमें देखिए, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसके लिए 4 को हो गया 2 2 4 2 6 2 8, यानी इस पे हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा। इस पे क्या आएगा हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 आ गया, इस पे पड़ गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 वो हाइड्रोजन हो गया, 3 वो कार्बन हो गया। अब इसका नामकरण कर दीजिए। अब देखिए साधारण नाम, यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे। साधारण नाम देखिए, अब देखिए साधारण नाम में ये चीज को ध्यान रखेंगे कि अभी जस्ट साधारण नाम बता कि एल्काइल समूह के नाम में एसिटिलीन लगा करके करते हैं। एल्काइल समूह के नाम में एसिटिलीन लगा करके करते हैं। अब देखिए ये आपका एसिटिलीन था, ये क्या था एसिटिलीन। उसी तरह यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर लेते हैं ये क्या है एसिटिलीन है, क्या हो गया एसिटिलीन। लेकिन इधर क्या हुआ CH3 है, इधर क्या है CH3, अरे C एक वो है, H का हुआ 3 गो, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा मिथाइल। और इसमें मिथाइल है, इसका नाम क्या एसिटिलीन। इसका टोटल का नाम क्या हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। क्या हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। सेकंड वाला नहीं समझ में अगर आया हो तो एक बार और देख लीजिए। थोड़ा हम पानी पिए। देखिए इसमें क्या करते हैं n बराबर जब हम 3 लिए, n बराबर 3 लिए तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा C3H4। क्या हो जाएगा C3H4। C3H4 इसको स्ट्रक्चर करना है तो 1 2 3 कार्बन लगा दिए और इसको एडजस्ट करना है कि कार्बन माने हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। तो इसको अष्टक पुराते हुए चलना है। आपको जस्ट बता है कि ये कार्बन के साथ जो 4 बंधन ही लग सकता है। 1 2 3 बंधन तो यहाँ लग गया, तो 1 बंधन इसको इधर चाहिए, तो 4 वो जो चौथा चाहिए वो हाइड्रोजन को होगा। 1 2 3 4 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक हो गया। अब इसमें देखिए इसके साथ 1 2 3 लग गया, 1 4, इसके साथ 4 हो गया हुआ तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इसमें देखिए एक इधर से है, इधर इसका मतलब 3 कौन चाहिए, 1 2 3 है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए इसका नाम क्या था एसिटिलीन लिखे थे। कार्बन के माने एल्काइन का प्रारंभिक यौगिक का नाम क्या है तो एसिटिलीन। ये एल्काइन में सबसे प्रारंभिक है और इसी को नाम में क्या करेंगे एल्काइल हम बढ़ाते चल जाएंगे, एल्काइल समूह के नाम बढ़ाते चल जाएंगे। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा एसिटिलीन आया और IUPAC में क्या हो जाएगा एथाइन आ गया। और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा देखिए, तो एक और ध्यान देंगे C डबल बॉन्ड C जहाँ जाएगा इधर भी एकल बंधन H, इधर भी एकल बंधन H। अगर यहाँ से मिला दे यही एसिटिलीन कहलाएगा। लेकिन इसको अष्टक पुराने के लिए हाइड्रोजन यहाँ मिलाया गया। यहाँ पे अष्टक पुराने के लिए इसको हाइड्रोजन यहाँ मिलाया गया, लेकिन यही कंडीशन है इस तीसरी को क्या बोलेंगे एसिटिलीन। यही कंडीशन यहाँ आ गया तो इसको क्या बोलेंगे एसिटिलीन है, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है CH3। तो CH3 को आपको क्या बताया जाता है मिथाइल। माने कार्बन के परमाणु की संख्या जितना भी रहेगा माने एल्केन में
उसमें से एक अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या हो जाता है, एल्काइल समूह में आ जाता है। जैसे आपको बताए थे पिछले बार में मीथेन CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया CH3, तो क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है। C2H5 एल्केन, सॉरी इथेन, इथेन में से C2H6 था तो C2H5 आ गया, तो क्या बताए थे उसको, एथाइल। उसी तरह यहाँ पर भी आपको हो गया CH3, CH1 2 3 आ गया, इसका नाम क्या, मिथाइल है, इसका नाम क्या, एसिटिलीन, तो क्या हुआ, मिथाइल एसिटिलीन। आ गया समझ में, आ गया समझ में सबको, समझ में आया। यस सर। चलो ठीक है, अब देखिए, अब इसका साधारण नाम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, IUPAC नेम बताते कार्बन के संख्या के नाम में आयन पत्र लगाएंगे। तो कार्बन की कितना संख्या है, 1 2 3, कार्बन की कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 को वाला को क्या बोलते हैं, पेंटा। अब पेंटा में क्या जोड़ेंगे, आयन, तो क्या हो जाएगा, टाइम। पेंटाइन। क्या गया, पेंटाइन। आया समझ में, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे चलते, जल्दी कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। ले लिए। अनुराग, बोलो। अरे 3 गो वाला एक अभी होते प्रोपानॉल। क्या हुआ, क्या हुआ, 3 कार्बन वाला का नाम प्रोपान। हाँ सॉरी, 3 वहाँ, सॉरी प्रोपाइन हो जाएगा, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक, प्रोपाइन हो जाएगा। थोड़ा बीच में बता दिया करो, ध्यान जो है ना, गर्मी भी है, परेशान करके रखे हुए हैं। ओफ, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, प्रोपा हो जाता, प्रोपा में लगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ऊपर मिटा दे। चलिए, अब देखिए n बराबर 4, n बराबर कितना लेंगे, 4, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बताए थे CnH2n-2, ये क्या हो जाएगा, C4, क्या हो जाएगा, C4H कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 दिया तो 6, क्या हो जाएगा, CnH2n-2, n बराबर 4, तो n बराबर 4 हो गया, h कितना 6, h कितना 2, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 दिया 6 आ गया। है समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, 4 गो, 1 2 3 4। अब देखिए कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड करना है, 4 को बॉन्ड को हमको मैनेज करना है। 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 इसमें हो गया, 1 2 3 और 4 इसका हो गया 4 गो। अब इसमें एक हुआ है तो 3 इसके आएगा, 1 2 3, यानी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सब काष्टक खुल गया। अब देखिए यहाँ पे फिर अब इसका नामकरण करते हैं, साधारण नाम। अब देखिए यहाँ से ये जो है क्या हो गया, एसिटिलीन, क्या हो गया क्या हो गया, ये जो है एसिटिलीन। और इसका इसके बाद क्या कार्बन है, 2 को कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5, H5 आ गया। तो C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटिलीन। आया समझ में, इसका नाम हो गया इथाइल एसिटिलीन। और इसका IUPAC नेम निकालेंगे, तो IUPAC नेम निकालेंगे तो 4 को वाला को क्या बोलते हैं, ब्यूटा। 4 वाला, 4 कार्बन परमाणु संख्या वाला को बोलते हैं ब्यूटा। ब्यूटा में आयन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन।
लेकिन एक चीज देखिए, कार्बन नंबर क्या पे है, 1 2 3 4 तक एक के पर है, एक ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ब्यूटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर और बढ़ने वाला है, देख लीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ के बजाय ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ भी तो लगा सकते हैं, बीच में भी लगेगा। अब यहाँ पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बाकी जगह सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इसको साथ एक आया है तो 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके साथ देखिए 1 2 3 4, इसके साथ 4 हो गया, 1 2 3 4, इसके साथ 4 हो गया। अब इसके साथ 4, ये हाइड्रोजन देखिए 3 गो और 3 गो 6 गो, कार्बन 1 2 3 4। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम देखिए, अब ये चीज जो है, ये वाला चीज है, इसको क्या बोल देंगे? एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। और इधर भी देखिए CH3, इधर भी क्या है? CH3 है, और इधर भी क्या है? CH3 है। देख रहे ना, C है वो OH3, CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है। तो CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को बोलते हैं मिथाइल। एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, तो क्या दो मिथाइल? 2 गो मिथाइल यानी डाई मिथाइल। और क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या? एसिटिलीन। तो क्या हो जाएगा साधारण नाम? साधारण नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। माने एक CH3, तो इसका एगो मिथाइल एगो मिथाइल, तो 2 अणु है, एक अणु इधर एक अणु मिथाइल के, मिथाइल के एक अणु इधर एक अणु इधर, तो 2 अणु है, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। माने 2 गो, तो डाई मिथाइल है, इसका नाम क्या? एसिटिलीन। तो क्या हो जाएगा? एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटिलीन। और इसका IUPAC नेम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम इसका अगर हम करते हैं तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 एगो वाला वो 4 गो है, कार्बन वाला के नाम क्या है? ब्यूटा। 4 गो वाला के नाम क्या है? ब्यूटा। ब्यूटा में क्या लगाना? आयन लगाना है, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन। अगर आपसे 2 ब्यूटाइन पूछे तब, चाहे डाई मिथाइल एसिटिलीन पूछे तब, दोनों का स्ट्रक्चर एक चीज है। परीक्षा में पूछता है, ये नाम दे देगा, संरचना सूत्र लिखे, संरचना सूत्र लिखे, किसका? तो डाई मिथाइल एसिटिलीन का, चाहे 2 ब्यूटाइन का। इसको जब याद रहेगा तब ना स्ट्रक्चर बना के लिख देंगे। इसको ध्यान में रखना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बार बार प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे तो ही इधर जाके फिर रिवाइज तो करना पड़ेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये चीज रहने वाला भी नहीं है कंठस्थ। अब देखिए n बराबर 4 है क्या? अब n बराबर 5 देखते हैं। n बराबर 5, n बराबर 5 देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5। कितना हो जाएगा? Cn है तो C5, और H क्या है वो? 5 दूना 10, और 10 में से 2 गया तो 8, C5H8, C5H8। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 5 को है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 को कार्बन सजा दिए। 5 कार्बन में क्या है? किसी एक पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहले पर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 आएगा, तो इस पर 1 वो हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, इसके लिए 4 आएगा, तो इस पर नहीं आएगा। इसके 1 2 है तो 3 ऊपर 4, इसको भी 4 आ गया। इसके लिए 2 है तो 1 2 4, इसको भी हो गया। इसके साथ 1 है तो इसके आ गया 3। अब जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो हाइड्रोजन और 5 वो कार्बन हम बैठा दिए। ये इसका संरचना सूत्र है। अगर पूछेगा इसके संरचना मैंने C5H8 का संरचना सूत्र लिखे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। अब बना दिए। इसका साधारण नाम क्या लिखेंगे? साधारण नाम, अगर साधारण नाम इसका देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम एसिटिलीन। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन।
और इधर क्या होगा 1 2 3, माने 3 गो H है हाइड्रोजन का, जो 1 2 3 4 5 6 7 H 7 गो है। C3H7 इसका नाम क्या होता है आपको? C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन में से एगो H निकला हुआ है कि नहीं? एगो H निकला हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइल। इसको का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल एसिटिलीन। प्रोपाइल एसिटिलीन। आया समझ में? इसका नाम साधारण नाम हो जाएगा प्रोपाइल एसिटिलीन। कोई दिक्कत? अब देखिए IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम यहाँ पे क्या करेंगे? IUPAC नेम क्या क्या होगा यहाँ पर कि नंबर पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 वाला को क्या बोलते हैं? पेंटा। 1 पर है तो 1। अब 5 वाला को क्या बोलते हैं? पेंटा। पेंटा में आइन लगाना है, क्या हो जाएगा? पेंटाइन। एक पेंटाइन। एक पेंटाइन का मतलब क्या है? एक कार्बन के साथ क्या है? ट्रिपल बंधन है। एक कार्बन के साथ क्या है? ट्रिपल बंधन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसे पहला के साथ था तो अब क्या करेंगे? दूसरका के साथ दे देंगे। दूसरका के साथ आप कहेंगे इसके साथ भी देंगे, अगर यहाँ भी देंगे तो 1 2 इधर से भी दूसरका हो जा रहा, इधर से भी दूसरका हो रहा है, इधर से दे चाहे इधर से दे, बात बराबर है। तो यहाँ पर एडजस्ट कीजिए। बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा? एकल बंधन हो जाएगा। तो इसके साथ 1 है, इसके साथ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फर्स्ट कार्बन के साथ कितना आएगा? 3, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक हो गया। इसके साथ 2 2 4 2 6 2 8। इसको हाइड्रोजन की जरूरी नहीं, इसको H8 हो गया। इसको देखिए इसमें 1 2 2 4 2 6 2 8, इसको भी अष्टक की जरूरी नहीं, हाइड्रोजन की जरूरी नहीं। इसका भी क्यों दिया? इसमें देखिए 1 2 1 2 3, बाकी को दे दीजिए। अब देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन। क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीन। और इधर क्या है? CH3। क्या है? CH3। इधर क्या हो गया? CH3। और इधर क्या हुआ? C2H5। इधर क्या हो गया? C2H5। इधर क्या हुआ? CH3। तो CH3 को क्या बताए थे? मिथाइल। CH3 को क्या बताए थे? मिथाइल। और इसको C2H5 को देखिएगा पीछे लिखा हुआ है इथाइल। C2H5 को इथाइल। तो क्या हो जाएगा साधारण नाम? मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। इसका CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। और C2H5 का नाम क्या है? इथाइल। और बीच वाला क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। इसका नाम हो गया, साधारण नाम हो गया। क्या हो गया? साधारण नाम हो गया मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। कोई दिक्कत? अब देखिए IUPAC नेम, इसका क्या लिखेंगे? IUPAC नेम। अब देखिए कितने कार्बन पे के साथ है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 2 के साथ 5 गो वाला को क्या बोलते हैं? 5 गो वाला को क्या बोलते हैं? 5 गो वाला को बोलते हैं पेंटा। पेंटा में आयन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। क्या हो जाएगा बबुआ? पेंटाइन। आया समझ में? समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। चलो समझ में आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है एल्काइन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह N बराबर 6, N बराबर 7, N बराबर 8, N बराबर 9, ये सब के बारे में आप खुद लिख सकते हैं, बना सकते हैं।
इसको आप जितना, एक अथाह समुद्र है, आपको समुद्र में जाने का ऐसा बताने का रास्ता दिखाया, आप इसको जितना बार आप रिवाइज करते, जितना बार इसको देखेंगे, बार बार अगर नहीं समझ है, बार बार इसको वीडियो को पकड़िए, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, उसको वहाँ से देखिए, खोलिए और इस चीज़ को देखिए, हर एक चीज़ आपके पास रहेगा, मतलब एक की रिटर्न आवाज़ में उसको सुनेंगे, बार बार करते करते आपको आ जाएगा, आपको टोटल चीज़ बता दें, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं, उनको ही काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। ले लिए। ले लिए। ले लिए। अब देखिए, मिटा दे। अब देखिए, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएगा तो हाइड्रोकार्बन्स क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक और रिसाइक्लिक, है ना था। अब आ गया, आपको बता रहे हैं एरोमेटिक। क्या हो गया? एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, बेंजीन, बेंजीन के सदृश वाले यौगिक को, बेंजीन के सदृश वाले यौगिक को एरोमेटिक कहते हैं। अब भाई, तो बेंजीन क्या है? बेंजीन बेंजीन का संरचना सूत्र C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणुओं के साथ, 6 कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु एक खत्म, एक चक्रीय वलय के रूप में, वलय के रूप में सजे होते हैं। देखिए यहां पे बेंजीन के अणु, बेंजीन के अणु एक तलीय होता है, इसमें कोई तल नहीं होता है, सिंगल होता है, एक सिंगल तल होता है, एक तलीय होता है। देखिए, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु एक चक्रीय वलय के रूप में सजे होते हैं, और बेंजीन के सदृश वाले जितने भी रचना है, माने गोली, ये वलय की तरह जो रचना है वो एरोमेटिक, जो गोलाकार रचना दिखाएगा उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। गोलाकार रचना वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है वो सब एरोमेटिक कहलाते हैं। इसमें पहला तत्व आता है बेंजीन, पहला यौगिक आता है बेंजीन। बेंजीन का संरचना सूत्र C6H6 होता है, C6H6 होता है, और बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु एक चक्रीय वलय के रूप में सजे होते हैं, और इसका जो तल होता है एक तलीय होता है। इसका रूप क्या होता है? एक तलीय होता है। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6,
6 यहाँ बेंजीन का सूत्र क्या भी पता है, यही है बेंजीन का सूत्र C6H6 C6H6, और ऐसे भी यहाँ लिख देते हैं C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन, ठीक है। अब 6 गो कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन है, तो सब परवा इकाई गो हाइड्रोजन हम दे देते हैं। सबसे पहले सब पर इकाई गो हाइड्रोजन दे दीजिए, हो गया। अब हमको इसको अष्टक पुराना है, अगर इसको सब अगर मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा अगर है तो इसको अष्टक क्या पूरी दिया, नहीं पूरा, अष्टक नहीं पूरा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए 2 2 4 2 6 को पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगा देंगे, एगो डबल बॉन्ड हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इसके लिए देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए अष्टक हो गया। अब इसके लिए 2 2 4 2 6 को पूरा, तो एक और बंडल यहाँ लगा देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसके लिए 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए 2 2 4 2 6 नहीं पूरा, यहाँ 8 कर देंगे। अब इसके लिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। माने एकांतर क्रम में एक के बाद एक क्या होता है, डबल बंधन होता है। एक के बाद एक क्या होता है, इसका डबल बंधन होता है। यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के स्ट्रक्चर यही रचना क्या कराता है, एरोमेटिक गोलाकार रचना, वलय की तरह की रिंग की तरह रचना बनाती है, और इसके साथ बहुत सारा जुड़ के रचना बनाता है, जो आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया बेंजीन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज भर इतना ही रहने, इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद अल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग इसके अंत तक भी जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको आप लोग बनाते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे। इसको खत्म होने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा। अभी आप लोग इसको एग्जाम के तौर पर प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आप इसको आप बना भी सकते हैं। आपको बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन भी आपको हम देंगे अंत में। तो आप लोग इसको बार बार कंप्लीट करते रहें, सुनते रहें, बनाते रहें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।